तो वेलकम बैक गाइस। और आज हम लोग देखने वाले सीआईडी का एपिसोड नंबर 83। तो एपिसोड नंबर 83 की शुरुआत होती है एक पार्टी से, जहां पर दो लड़कों की एंगेजमेंट होने वाली थी, एक लड़की और एक लड़के की। अब यहां पर हम लोग सीन में देखते हैं कि यहां पर एक आदमी जो होता है वहां से एक पार्सल लेके जा रहा होता है। एक लड़की बात कर रहे होते हैं, उसके पास वो पार्सल देता है। फिर उसके बाद हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि वो वही लड़की होती है जिसकी एंगेजमेंट होने वाली होती है। अब इसको यहाँ पर उसकी सहेलियाँ बोलती है जल्दी से तैयार हो जाओ और सारे जेवरात पहन लो। अब यहाँ पर ये जो किसी से बात कर रहे होते हैं, दरअसल उसकी फ्रेंड से बात कर रही होती है और उसकी फ्रेंड बोलती है कि मैं तुम्हारी एंगेजमेंट में नहीं आ सकती। फिर इसके बाद यहाँ पर इसका पति भी आ जाता है और यहाँ पर उसको बोलता है कि क्यों नहीं आ रही है मेरी फ्रेंड। फिर यहाँ पर ये बोलती है कि टेंशन मत लो। और अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये उसका पति उसको समझा देता है। फिर अब हम यहाँ पर श्रेया मैम को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर एक गिफ्ट लेकर आती है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोगों को इंट्रोड्यूस करती है उसके साथ। फिर अब यहाँ से अचानक से उस लड़की की आवाज़ आ जाती है जिसकी शादी होने वाली थी। अब यहाँ पर इसकी मौत हो चुकी थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है। अब हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि दया सर बोलते हैं कि इस हार की वजह से उसके गले पर बहुत सारे निशान बने, पता लगाना पड़ेगा इसमें कुछ और तो नहीं है। फिर अब यहाँ पर दया सर इसकी फैमिली से पूछताछ शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इसके दया सर उस लड़की के भाई से पूछते हैं कि आखिरकार इसके जो गले में हार है इसके बारे में आप कुछ बताएं। तो फिर ये बताता है कि ये हार वो पहनने नहीं वाली थी, वो तो उसके सासू माँ ने यानी कि मेरी माँ ने दिया हुआ हार पहनने वाली थी, लेकिन उसने ये अलग ही हार पहना है। वो फ़ोटो देखकर कंफर्म भी करवाता है। फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि पंकज सर बोलते हैं कि फिर उसने अलग हार क्यों पहना। फिर अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसका पति और उसका सीन हम प्रीवियस में देखते हैं जहाँ पर वो बातचीत कर रहे होते हैं और यहाँ पर उसका भाई आ जाता है। फिर अब यहाँ पर ये दोनों भाई बहन बोलते हैं अरे जीजा जी हम लोग आपकी बुराई क्यों करेंगे, अगर हमको बुराई करनी हो तो मुंह पे करेंगे। फिर अब यहाँ पर उसका पति के साथ यहाँ पर सीआईडी वालों की थोड़ी सी पूछताछ दिखाते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पूर्वी मैम को हार के बारे में बहुत सारी डिटेल्स पता चल जाती है कि हार कहाँ से ऑर्डर किया होगा या फिर कहाँ पर वो हार पहनाने के लिए गया होगा। फिर अब हम आगे के सीन में देखते हैं कि श्रेया मैम और पूर्वी मैम जो होती है यहाँ पर बहुत ही सारी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। अब यहाँ पर इसका पति आ जाता है और वो जो लॉकर होता है उसको खोलने को बोल देती है पूर्वी मैम। फिर वो लॉकर को खोल देता है और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कुछ ज्वेलरी के बॉक्सेस होते हैं, लेकिन उन बॉक्सेस में कुछ भी नहीं होता, यानी कि वो हार नहीं थे उसमें। फिर अब हम लोग देखते हैं अगले सीन में कि सीआईडी ब्यूरो में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर सभी सस्पेक्ट के नाम लिख दिए थे। जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि राशि नाम की जो लड़की थी उसके ऊपर सीआईडी वालों का शक था और उसकी माँ के ऊपर, कावेरी के ऊपर उनका शक था। यहाँ पर एसीपी सर से दया सर बोलते हैं कि हम लोगों को इन सब के ऊपर शक करना चाहिए। फिर यहाँ पर श्रेया मैम बोलती है कि कावेरी जो थी वो सही से बातचीत नहीं कर रही थी। वहाँ पर हमने जब वहाँ पे देखा, उनसे पूछताछ की तो वो बस बात को टालने की कोशिश कर रही थी और अपने पति को भी कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं करने दे रही थी। अब यहाँ पर पूर्वी मैम बोलती है कि ये जो अनिल था उसका भाई, वो भी मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था। अब एसीपी सर से पूर्वी मैम बोलती है कि हमने प्रीवियस सीन में देखते हैं कि वहाँ पर जो दया सर उनसे पूछताछ कर रहे थे यानी कि उसके भाई से, तो वो भी थोड़ा सा बदला बदला सा लग रहा था। फिर पंकज सर भी बता देते हैं कि यहाँ पर उसके पापा भी थोड़े से बदले हुए लग रहे थे, यानी कि इनके सब के ऊपर उनका शक बढ़ जाता है। अब हम लोग प्रीवियस सीन देखते हैं जहाँ पर उनकी बातचीत दिखाई जाती है जिसकी वजह से उनके ऊपर शक बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए। अब हम लोग आगे के सीन में उनका झगड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं प्रीवियस सीन वाला, और फिर अब हम लोग फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। यहाँ पर सीआईडी वालों का सभी के ऊपर शक था। फिर अब यहाँ पर सीआईडी वाले बोलते हैं कि डॉक्टर सालुंके ही ये सारी गुत्थी सुलझा सकता है। फिर अब हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर सालुंके के पास सब लोग आ जाते हैं और यहाँ पर डॉक्टर सालुंके के पास आने के बाद सीआईडी वाले उनसे पूछते हैं कि क्या पता चला है। तब डॉक्टर सालुंके बताना शुरू कर देते हैं कि इसकी गर्दन के ऊपर जहर है, लेकिन इसकी मौत इस जहर की वजह से नहीं हुई है। दरअसल इसकी मौत मेनी बोन मतलब कि ज़्यादा ऑर्गन के काम ना करने की वजह से हुआ है, यानी कि उसको बोलते हैं मेनी ऑर्गन फेलियर। और अब हम लोग देखते हैं अगले सीन में कि डॉक्टर सालुंके सारी चीज़ें यहाँ पर एसीपी सर और सबको एक्सप्लेन कर देते हैं। फिर अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो ज्वेलरी के बारे में भी यहाँ पर सालुंके सर बताते हैं जो कि उसने पहनी थी, उसके ऊपर ज़रा से कांटे थे और उस पर ही जहर लगा हुआ था। अब सीआईडी वालों को शक होता है कि उस घर में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा जिससे हमें सबूत मिल जाए। और फिर अभी हम लोग देखते हैं कि वो यहाँ पर श्रेया मैम और दया सर जो होते यहाँ पर वो जहर ढूंढना शुरू कर देते और एक स्प्रे भी लेकर आते हैं जिस स्प्रे की मदद से यहाँ पर सीआईडी वाले वो जहर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगले सीन में कि यहाँ पर श्रेया मैम को यहाँ पर कुछ मिल जाता है और अब हम लोग देखते हैं कि उस पे लिखा था स्मिता, दरअसल उसकी फ्रेंड थी जिसका खून हो चुका था। और अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि उस स्मिता के जो लेटर था वहाँ पर एक मतलब कागज़ था जो गिफ्ट पैक करने के लिए यूज़ होता है, उसके ऊपर स्मिता लिखा था। तो सीआईडी वाले उसके ऊपर स्प्रे करके देखते हैं कि कहीं उस पर तो जहर नहीं है। तब सीआईडी वालों को उस पर जहर मिल जाता है। अब यहाँ पर उस लड़की का जिसका खून हो गया था उससे यहाँ पर दया सर पूछताछ करने के लिए जाते हैं। उससे पूछताछ करते हैं कि ये स्मिता कौन है। तब यहाँ पर वो बता देता है कि वो स्मिता उसकी बहुत ही खास दोस्त थी और उनका कुछ दिनों पहले झगड़ा भी हो गया था। और अब
थोड़ी देर पहले उसने मैं स्मिता को कॉल भी किया था जिसका खून हो गया था, लेकिन वो बोली कि मैं यहाँ पर नहीं आ सकती हूँ। तब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि उनका झगड़ा का सीन दिखाते हैं, प्रीवियस सीन। उसमें हम लोग साफ साफ देख पाते हैं कि जो जिसका खून हो चुका था वो उस स्मिता से रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमें कुछ ना कुछ कंपनी के साथ डील कर लेनी चाहिए, लेकिन जिसका जो स्मिता थी वो बोलती है कि मुझे किसी कंपनी से डील करनी है। लेकिन यहाँ पर ये जिसका खून हो चुका था वो लड़की बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है। तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्मिता और उनका बहुत ही खतरनाक झगड़ा होता है, जिसके वजह से उनके बीच में थोड़ी सी दूरियाँ बढ़ चुकी थी। अब यहाँ पर दया सर बोलते हैं कि ये स्मिता गायब है और इनका झगड़ा भी हुआ था, तो ऐसा लगता है कि इसी स्मिता ने ही इसको मार दिया है। अब हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर स्मिता के पास यहाँ पर सीआईडी वाले पहुँच जाते हैं उसके घर पर, लेकिन उनको वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है। फिर अब यहाँ पर उनकी पड़ोसी आ जाती है और वो बोलते हैं आप लोग किसको ढूंढ रहे हो। तो अब यहाँ पर वो स्मिता नाम लेते हैं। तब यहाँ पर वो बताती है कि वो 2-3 दिन पहले ही यहाँ से निकल गई है बैग पैक करके, पता नहीं कहाँ गई है। अब सीआईडी वाले उनसे बातचीत कर लेते हैं और फिर अब यहाँ पर दया सर ये दरवाज़ा तोड़ देते हैं और अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सामान बिल्कुल बिखरा पड़ा था और यहाँ पर एक कागज़ भी इनको मिल जाता है। अब यहाँ पर ये कागज़ देखने के बाद उन लोगों को एक फ़्लाइट की टिकट के जैसा कुछ मिल जाता है, यानी कि अब उनका शक सही हो गया था कि कोई ना कोई हाथ स्मिता का इस केस में ज़रूर है। अब हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि पंकज सर और पूर्वी मैम जो होते एक ज्वेलरी को बनाने वाले के पास जाते हैं, यानी कि ज्वेलरी को कुछ अलग चेंजेस करना है तो वो करते हैं वो लोग उसके पास जाते हैं। अब यहाँ पर पंकज सर जो होते हैं उससे पूछते हैं कि ये ज्वेलरी तुमने ही तैयार की थी क्या। तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो बोलते हैं कि हाँ ये ज्वेलरी मैंने ही तैयार की थी, बहुत ज़्यादा पैसे मिले थे और काम भी ज़्यादा नहीं था तो मैंने कर लिया था। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो आदमी जो होता है वो बताता है कि वो कोई कैसी औरत दिख रही थी जिसने ये ज्वेलरी तैयार की थी। तब यहाँ पर वो आदमी उसका चेहरा नहीं देखा था ऐसा बोलता है, लेकिन उसने साड़ी पहनी थी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सीआईडी ब्यूरो में सीन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर दया सर उस एसीपी सर से बोल रहे होते हैं कि हमने स्मिता के घर जाकर देखा लेकिन वो गायब हो चुकी है। अब यहाँ पर हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि एसीपी सर बोल रहे होते हैं कि स्मिता का ज़रूर इस केस में कोई हाथ होगा। अब यहाँ पर अभिजीत सर आ जाते हैं और पंकज सर बोलते हैं कि ये ज्वेलरी वाले ने कुछ ज़्यादा नहीं बताया, बस बताया कि वो साड़ी पहने हुई औरत थी और उसकी धीमी आवाज़ थी। अब यहाँ पर डॉक्टर सालुंके के भी आ जाते हैं और वो उस जहर के बारे में पूरी तरह से डिटेल में बताते हैं और अब ये भी बता देते हैं कि उसकी मौत मैनी ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई थी, लेकिन वो ऑर्गन फेलियर नेचुरल नहीं था, वो ज़रूर किसी जहर की वजह से हुआ है, यानी कि उसको कोई ना कोई था जो बहुत ही दिनों से जहर दे रहा था। फिर अब यहाँ पर डॉक्टर सालुंके सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देते हैं और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एसीपी सर बोलते हैं कि पता लगाओ कि आखिरकार उसके गले में जो हार था उस हार को कहाँ से लाया था। अब यहाँ पर एसीपी सर वो भी बताते थे और हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि एसीपी सर ये भी बताते हैं कि यहाँ पर जो उनके घर पर पार्टी रखी थी, उनके घर पर जो भी खाना वाना था उन सब को चेक करो, ज़रूर किसी ना किसी चीज़ में जहर मिलाया गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दया सर उनके घर पर पहुँच जाते और यहाँ पर उसके ऊपर शक करते हैं जिसका घर था ये। अब यहाँ पर सीआईडी वाले सबसे पूछताछ कर रहे होते हैं और फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि पूर्वी मैम और पंकज सर उसके माँ बाप से पूछताछ कर रहे होते हैं। यहाँ पर उसके माँ बोलती है कि वो तो बहुत ही अच्छी लड़की थी, हमें उसका दुख है बहुत ही ज़्यादा कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। अब यहाँ पर इसके पिताजी तो थे वो पैसों से लेकर थोड़ी सी बातचीत करते हैं, लेकिन उसकी माँ उनको बार बार समझाती है। फिर अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दया सर जो होते हैं एक केमिकल वाले के पास जाते हैं, जैसे कि वो मैनी ऑर्गन फेलियर केमिकल था जिसकी वजह से उसकी मौत हुई, तो वहाँ पर वो जाते हैं और यहाँ पर ये लोग बताते हैं कि हमारी कंपनी से ऐसा कोई केमिकल बाहर जाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। ये आप लोग लिस्ट भी देख सकते हैं जिनको हमने ये केमिकल दिया है और हम लोग ये केमिकल अच्छे ही लोगों को देते हैं, अच्छी बड़ी कंपनियों को देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर सीआईडी वाले दया सर को यहाँ का एक सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि मुझे कुछ पता है, लेकिन आप मुझे वादा करो कि आप मुझे कुछ नहीं करोगे। अभी दया सर भड़क जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं जो भी पता है बता दे, क्योंकि सीआईडी से कोई इन्फॉर्मेशन छुपाना भी जुर्म है। और उसको पकड़ने के बाद वो बताता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर इलीगल तरीके से ऐसे केमिकल वगैरह मिलते हैं। अब यहाँ पर सीआईडी वाले एक जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो केमिकल वगैरह मिलते थे। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दया सर आने के बाद वो लोग तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं। अभी इनको थोड़ी सी भाग दौड़ दिखाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और उसको पकड़ने के बाद यहाँ पर वो बताना लगता है कि उसको किसने केमिकल बेचा था। फिर अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगले सीन में देखते हैं कि सीआईडी ब्यूरो में सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर पंकज सर जो थे वो उन सब की लिस्ट बता रहे थे जो कि उनके घर के जो भी मेंबर्स थे जो ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि इससे केस को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला था। अभी वो पिछले कुछ दिनों में उनके घर वाले कहाँ कहाँ गए थे इस सारी लिस्ट लेते। अब यहाँ पर पूर्वी मैम आती है और वो भी बताती है कि एक ऐसा शख्स है जो उन दिनों में घर पर नहीं था। अब यहाँ पर दया सर को एक मैसेज आ जाता है, उस मैसेज की वजह से यहाँ पर वो ज्वेलरी वाला था वो वीडियो भेज देता है कि आखिरकार कौन वो औरत थी जो वो ज्वेलरी
करने के लिए गई थी वहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो साड़ी पहचान लेते हैं दया सर, और यहाँ पर ये आ जाते हैं जिसके घर पर खून हुआ था। अब यहाँ पर इससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर श्रेया के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, क्योंकि श्रेया उसकी दोस्त थी, और वो बोलती है कि तुम उनके ऊपर मेरे ऊपर मतलब शक कैसे कर सकती हो। तो दया सर से भी थोड़ी देर के बाद श्रेया उसके बारे में बात करती है, लेकिन दया सर बोलते हैं हम यहाँ पर केस सॉल्व करने आए, ना कि कोई रिश्ते नाते बनाने। अब यहाँ पर हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि जो उस लड़की का खून हुआ था उसका भाई के ऊपर इनको शक जाता है। तब यहाँ पर वो CID वाले जो होते हैं फिर से उसके माँ बाप से बात करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उस जिस लड़की का खून हुआ था, जिसकी बहुत बड़ी कंपनी थी, उसने सारी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट को देने की बात लिख कर गई थी वो, और यही बात उनका वकील समझा रहा था। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसका वकील अभिजीत सर को भी सारी बात बता देता है। अब यहाँ पर इसके पिताजी जो थे वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं इस बात से, और उसकी माँ को बोलते हैं कि हमें अब तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अब हम लोग देखते हैं अगले सीन में कि यहाँ पर ये इनकी ही थोड़ी सी चर्चा दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये हमारी बेटी ने क्या कर दिया, हमको एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी, अब हमें सैलरी कहाँ से मिलेगी। तभी इनका वकील बोलता है कि आपको सैलरी मिलती ही रहेगी, ऐसा भी लिख के गया है। अब हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि अभिजीत दया सर जो होते वहाँ पर एक होटल में जाते हैं जहाँ पर ये लोग ठहरे थे, यानी कि वो स्मिता और उसका भाई। और फिर अब हम लोग देखते हैं कि दया सर और ये इसके रूम में जाते हैं, और अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर स्मिता सब कुछ बताती है कि आखिरकार वो उसकी शादी में क्यों नहीं गई। और फिर यहाँ पर ये प्रीवियस सीन दिखाते हैं जहाँ पर इसकी स्मिता की और उस खून हुई लड़की की बातचीत दिखाते हैं, जहाँ पर वो बोलती है कि स्मिता बोलती है मतलब मेरे नाना जी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसलिए मुझे गाँव जाना है और इसलिए मैं तुम्हारे एंगेजमेंट में नहीं आ सकती। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं उनका सीन शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर कि उनकी जो बातचीत के दौरान उसका फ़ोन टूट गया है। अब यहाँ पर स्मिता उसको एक मेल भी भेज देती है रिकॉर्ड करके। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, और यहाँ पर स्मिता बोलती है आप लोग चाहो तो मेरा मेल भी चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि स्मिता को वो साड़ी दिखाते हैं और ये बोलते हैं कि ये तुम ही हो क्या। तो फिर यहाँ पर ये बोलती है नहीं मैं नहीं हूँ सर ये। अब हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर तो उसके भाई के ऊपर भी शक जाता है इन लोगों का, क्योंकि उसके ऊपर भी इनको शक था बहुत ही ज़्यादा। फिर अब हम लोग देखते हैं कि CID वाले उसको बोलते हैं कि हमको एक गिफ्ट मिला था, क्या तुमने कोई गिफ्ट भेजा था क्या उसको। तो फिर यहाँ पर स्मिता बोलती है नहीं मैंने कोई गिफ्ट नहीं भेजा। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर CID ब्यूरो में जो डॉक्टर सालून के सर होते हैं वो यहाँ पर ACP सर के पास आ जाते हैं, और वो उनको बताते हैं कि मैंने इसका चेकअप किया, लेकिन मई जून जुलाई में इसको बहुत ही ज़्यादा जहर दिया गया है, लेकिन अगस्त के सेकेंड वीक में इसको बिल्कुल ही जहर नहीं दिया था। अब यहाँ पर ACP सर लगाने को बोलते हैं कि आखिरकार पता लगाओ अगस्त के सेकेंड वीक में कौन घर पर नहीं था। अब यहाँ पर CID वाले जो होते हैं इसके बारे में पता लगा लेते कि अगस्त के सेकेंड वीक में कौन उसके घर पर नहीं था। अब यहाँ पर CID वाले यहाँ पर सबको CID ब्यूरो में बुला लेते हैं, और हम लोग देखते हैं कि सबके साथ पूछताछ चल रही होती है। अब यहाँ पर ये जो होते हैं अभिजीत सर दया सर बारी बारी से सब कुछ बता रहे होते हैं, और अब हम लोग देखते हैं कि खूनी जो था जो अगस्त सेकेंड वीक में घर पर नहीं था, और अब यहाँ पर ACP सर ऐसा बोलते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो भी खूनी है वो केमिस्ट्री का गोल्ड मेडलिस्ट हो सकता है, क्योंकि उसको केमिकल के बारे में बहुत ही ज़्यादा पता है। तब यहाँ पर इसका बेटा जो होता है वो बोलने लगता है कि माँ आपने ये सब किया है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ऐसे वो यहाँ पर मान नहीं रही थी कि मैंने उसका खून किया है, बहुत ही ज़्यादा बोल रहे थे कि आप क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर। लेकिन फिर यहाँ पर ACP सर उसको बताते हैं कि हमने टेस्ट किया कि 4 हफ्ते तक उसको जहर दिया गया था, लेकिन 1 हफ्ते तक उसको जहर नहीं दिया गया था। और अब यहाँ पर ACP सर बोलते हैं कि हमने आपके ट्रैवल डिटेल्स चेक की, और 1 हफ्ते में आप पूना गई थी, और वहाँ पर जाकर आपने अपने दोस्त के केमिकल फैक्ट्री में वो जहर बनाया, और अब यहाँ पर हार पे लगा दिया, और अब यहाँ पर आपने वो हार बदल दिया। और अब हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि वो कबूल कर लेती है कि मैंने ही उसका खून किया है, और अब यहाँ पर वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है। और उसके बाद यहाँ पर वो बोलते हैं कि मैं क्या करती, और वो सारी जायदाद ट्रस्ट के नाम करने वाली थी, मेरे बेटे को कुछ नहीं मिलने वाला था, उसको हमने पाला बड़ा किया, लेकिन वो क्या कर रही थी मेरे बेटे को बोल रही थी कि म्यूज़िक चुनो कंपनी छोड़ दो। फिर अब यहाँ पर वो बोलती है कि मैंने ये जो कुछ किया वो सब मेरे बेटे के लिए किया। फिर अब यहाँ पर उसका बेटा बोलता है कि माँ आपने मेरी बहन को मार दिया, मैं तो आपको माँ कहने के लायक भी नहीं रहा, मुझे शर्म आती है आपको माँ कहने में। अब यहाँ पर CID वाले उसको
वहाँ से ले जाने को बोलते हैं और यहीं पर अब एपिसोड नंबर 83 ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड नंबर 83। अगर आपको और भी कोई एपिसोड चाहिए या फिर और भी कोई सीरियल का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। धन्यवाद, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।